जय हिंद दोस्तों, रेलवे बैच में आप सभी का स्वागत है। इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमारा करंट में टॉपिक चल रहा है बोट एंड स्ट्रीम, ये वाला टॉपिक। इसका एक क्लास हो चुका है, वो जाके ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें हमने बेसिक बता रखा है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है पूरे रेलवे बैच का, वहाँ पर जाके आप लोग पहला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा बोट एंड स्ट्रीम का, यानी नाव और धारा का। फिर इस क्लास को करिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 तक पिछले क्लास में हो चुका था। सवाल बेहतरीन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय का अनुपात 4 और 1 है। टाइम का रेशियो दे रखा है। कब? धारा के प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम का मतलब धारा के उल्टे दिशा में नाव चला रहा है, और धारा के अनुकूल उसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जो टाइम का रेशियो है वो कितना दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है 4 और 1 का रेशियो। टाइम का रेशियो दिया है दोस्तों, ये है ना। अब पूछा जा रहा है कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल नाव की गति का अनुपात क्या होगा। जब हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे आपको एक बात बताए थे कि जब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, क्या डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, आपका डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि जो टाइम का रेशियो होगा स्पीड का रेशियो जस्ट उसका उल्टा होगा। यानी डिस्टेंस निश्चित दूरी बोला है तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा बताइए? तो टाइम के रेशियो का उल्टा, यानी कि 1 और यहाँ पर 4 का रेशियो हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? 1 की, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? 4 की। लेकिन आपको पूछा क्या है? सवाल तो पढ़िए, पहले सवाल पढ़िए तब समझ में आएगा, ध्यान से पढ़िएगा। पूछा है इसमें धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब डाउन स्ट्रीम। तो पहले डाउन स्ट्रीम का लिखना है स्पीड, है ना, पहले डाउन स्ट्रीम का लिखना है, और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम। तो अब हमको डी और यू का बताना है। हमारे पास अभी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम इसका स्पीड का रेशियो पता है, लेकिन हमको उल्टा बताना है। यू और डी का पता है, डी और यू का बताना है। तो डी और यू का स्पीड कितना हो जाएगा भाई? 1 और 4 है तो इसको इधर ले आइए, इसको इधर कर दीजिए, है ना। तो डी आपका 4 यूनिट है और यू आपका 1 यूनिट है, मतलब अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो 1 यूनिट है। तो 4 और 1 का रेशियो आएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर हो गया? सवाल पढ़िए, उसके हिसाब से काम करिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो अगला सवाल देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में यहाँ पर 12.6 किलोमीटर की दूरी जाने में 21 मिनट का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का जो अनुपात है वो 7 और 2 का है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 43.2 किलोमीटर और धारा की दिशा में 38.88 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि नाव की जो चाल है वो x है, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल x है और धारा की चाल यहाँ पर y है। यही तो हमने पिछले क्लास में माना था, शांत जल में नाव की जो चाल है वो x है और धारा की चाल यहाँ पर y है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में 12.6 किलोमीटर जाने में 21 मिनट का समय लेता है। तो स्पीड निकाल लीजिए भाई। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड अब क्या होगा? धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो जब भी धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो वहाँ पे x माइनस वाई हो जाता है ना, x माइनस वाई हो जाता है। तो x माइनस वाई यानी रिलेटिव स्पीड, ये स्पीड किसके बराबर होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितने किलोमीटर का यहाँ पर? तो 12.6 किलोमीटर का, डिवाइड बाई टाइम 21 मिनट का। तो 21 मिनट में है, इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका किलोमीटर में है ना। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60 करेंगे, और डिवाइड बाई 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर ले जा सकते हैं इसको, है ना। अब काट पीट लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर हम इसका पॉइंट हटा दें तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 126 और नीचे 1 0 आ जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा कितनी बार में? 6 बार में, ठीक है। और यहाँ पर 10 हो गया, तो 10 छक्के 60 यानी कि 36 की स्पीड आ गई, ठीक है। तो ये आ गया x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो आ गई दोस्तों 36 kmph, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है वो इतनी आ गई। अब इसमें बोला जा रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। शांत जल में नाव की चाल यानी x और धारा की चाल यानी कि y, इनका जो रेशियो दे रखा है वो 7 और 2 का दे रखा है।
ठीक है। अब ये बताइए कि x माइनस वाई यानी धारा के विपरीत दिशा में, तो x माइनस वाई का रेशियो निकाल लीजिए, x माइनस वाई और धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई, ये धारा के विपरीत दिशा में हुआ, ये धारा के साथ में हुआ, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x माइनस वाई कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि ये हो गया 5 और रेशियो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 7 और 2 9 हो जाएगा। अब ये बताइए कि x माइनस वाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 36 है, यहाँ पर यूनिट में 5 है, तो 5 की ये वैल्यू कितनी हो गई, अब यहीं पर कर देते हैं ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 यूनिट है, तो 5 की वैल्यू हमारे पास 36 है, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो 36/5 कर देंगे, तो 36 दूना 72 यानी कि 7.2 आ जाएगा, ठीक है। 36/5 करेंगे 7.2 आ जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 7.2 हो गई। तो ये बताइए कि यहाँ पर कितना होगा, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7.2 को, तो 9 दूना 18 का 8 हासिल 1 बचा, फिर 9 से 63 1 64 यानी कि 64.8 हो जाएगा। तो धारा के साथ में जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी 64.8, और धारा के विपरीत दिशा में स्पीड कितनी है यहाँ पर वो तो हम निकाल ही चुके हैं, 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 36 है ना, तो ये आपका 36 है। अब क्या पूछा जा रहा है, अब कह रहा है कि नाव को धारा के विपरीत दिशा में जाना है, तो विपरीत दिशा में स्पीड कितनी है 36 की, बस आपको टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, कितना किलोमीटर जाना है 43.2, ठीक है 43.2 किलोमीटर जाना है, विपरीत दिशा में जा रहा है, तो स्पीड कितनी है विपरीत दिशा में 36, तो ये हो गया 36 प्लस दोनों का कुल टाइम पूछा है ना, और धारा की दिशा में कितना जा रहा है 38.88 किलोमीटर जा रहा है, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, धारा के साथ स्पीड कितनी है यहाँ पर 64.8 है, 64 पॉइंट यहाँ पर 8 है, ठीक है। अब इनको काट पीट के हमको आंसर निकालना है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं, इसको काटते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, अगर हम ऊपर नीचे 12 से काट दें तो कट जाएगा क्या, हाँ कट जाना चाहिए है ना, 12 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 3 36 मतलब 3 हो जाएगा, और 12 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा 12 3 36, ठीक है 12 3 36 और बचा आपका 7 है ना, तो 12 6 72 यानी कि पॉइंट आपका 6 आ जाएगा, तो 3.6 डिवाइड बाई 3 आ गया, यानी 36/3 आ गया, तो 36/3 का मतलब क्या होता है 12 होता है, यानी 1.2 हो गया, तो इसको करने पर 1.2 आया प्लस। अब इसको देखते हैं, इसको हम लोग किनारे करते हैं, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं 38 80 88 और डिवाइड बाई यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 6 4 8 और 0 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब दोनों को पहले 8 से काटिए, 8 से अगर हम लोग काटें यहाँ पे तो 8 से काटेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 है ना, 8 चौक 32 बचा आपका कितना यहाँ पर 6, ठीक है 8 चौक 32 बचा आपका 6 तो 68 हो गया, 8 28 64 बचा फिर आपका 4 तो 48 हो गया, तो 8 छक्के 48 इतना हो गया, 8 से इसको काट दीजिए, 8 28 64 8 1 कम 8 और ये 0 हो गया, ठीक है। फिर आप चाहें तो यहाँ पर किससे काट सकते हैं, काट दीजिए यहाँ पर 6 से कट जाएगा क्या, हाँ 6 से कट जाएगा, 6 से काट दीजिए, ऊपर नीचे 6 से काट दीजिए, तो 6 से अगर हम लोग इसको काटें, क्योंकि भाई ये 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा है ना, 6 से इसको काटेंगे तो 6 8 48 और 6 1 कम 6, और 6 से इसको काटेंगे तो 6 1 कम 6, फिर बचा 2 तो 6 3 18 और 6 5 30 मतलब इतना हो गया, फिर और आगे ये कटेगा है ना, तो इसको हम लोग किससे काट दें 9 से काट दें क्या, तो यहाँ पर 9 से, तो 9 नहीं हो 81 और 9 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 1 कम 9 और 9 5 45, तो 9/15 आ गया, 9/15 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/5 है ना, 3/5 यानी 0.6, तो ये 0.6 आया दोस्तों, ये कितना आया है 0.6 आया है, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 1.8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं, बस थोड़ा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये तो सवाल सिंपल सा बन जाएगा, एक नाविक धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 16 घंटे का समय लेता है। प्रतिकूल मान लीजिए कि नाव का जो चाल है वो x है और धारा का जो चाल है वो y है, तो प्रतिकूल दिशा में है यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा x माइनस वाई हो जाएगा। ये स्पीड है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 100 किलोमीटर का, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, टाइम 16 घंटे का ले रहा है, 100 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में, तो 100/16 हो गया, इसको हम लोग
काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25/4 है ना, 25/4 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, जबकि धारा के साथ यानी x+y है ना, धारा के साथ स्पीड कितनी हो जाएगी, x+y हो जाएगी। समान दूरी यानी उतना ही दूरी, कितना 100 किलोमीटर, इसको कितने घंटे में तय कर पा रहा है, यहाँ पर 10 घंटे में। तो यहाँ पर x+y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, तो 10 आ गई है ना। अब आपको क्या चाहिए, धारा की गति चाहिए। ठीक है, तो x+y की वैल्यू आपको 10 दी गई है और x-y की जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ पर 25/4 है। ये बताइए दोस्तों, हमको y का वैल्यू निकालना है। तो जब x+y x-y के फॉर्मेट में कुछ दिया रहता है इक्वेशन, तो y की जो वैल्यू है निकालने के लिए क्या करते हैं, y में माइनस लगा हुआ है तो इन दोनों को घटा दीजिए। 10 में से इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 - 25/4, तो 10 चौक 40, 40 - 25 करेंगे 15 आएगा, 15/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 15/4 और घटाने के बाद डिवाइड बाई 2 भी करना है, तो डिवाइड बाई यहाँ पर 2 भी कर दीजिए। तो 15/8 आ जाएगा और 15/8 क्या होगा, 1.8 के आसपास आएगा। तो 1.8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए, तो अगला सवाल ये वाला देखते हैं। बढ़िया सवाल है ये भी, RRB JEE 2019 के पेपर का सवाल है। एक नाविक धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और प्रत्येक दशा में 6 घंटे का समय लेता है। धारा की गति क्या होगी, है ना, गति निकालनी है आपको। देखिएगा यहाँ पर समझिएगा इस चीज़ को कि भाई नाव की स्पीड अगर x है और धारा की स्पीड हमारी y है, यानी करंट की स्पीड, तो यहाँ पर धारा के प्रतिकूल का मतलब घटेगा, है ना, उल्टा दिशा में जा रहा है तो घटेगा। तो यहाँ पर x - y की जो वैल्यू हो जाएगी, ये स्पीड हुआ। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना जा रहा है प्रतिकूल में, 24 का, और टाइम कितना, 6 घंटे में। प्रत्येक दशा में कितना घंटा लेता है, 6 घंटे लेता है। तो यहाँ पर 6 घंटे में कितना कितना स्पीड हो जाएगा, 4 का, 24/6 यानी 4। x - y की वैल्यू 4 है। अब धारा के अनुकूल यानी x+y हो जाएगा। तो बताइए x+y, डिस्टेंस कितना जा रहा है, 36, टाइम उतना ही, हर एक में 6 घंटे ही ले रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। आपको धारा की गति निकालनी है। x+y की वैल्यू 6 है, x - y की वैल्यू 4 है, हमको y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, 6 - 4 कर देंगे। 6 - 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 आ गया। 1 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाइए टिक करके। अगला सवाल इसमें क्या बोला गया है, एक नाव चलाने वाले को नदी के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाविक की गति क्या होगी। ये सवाल हम आपको करवा चुके हैं, मतलब ऐसा ही सवाल, सेम टाइप का सवाल क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पर x - y प्रतिकूल बोला है, तो x - y कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग निकालते हैं। x - y क्या हो जाएगा बताइए, 60 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा यानी 60/8। तो 60/8 का मतलब क्या हुआ, 4 से काटिए, मतलब 15/2 है ना, 15 चौके 60 और 2 चौके 8, 60/8 यानी 15/2 हो जाएगा। तो 15/2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जबकि समान दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल 5 घंटे लगते हैं। धारा के अनुकूल स्पीड क्या होगी, x+y हो जाएगी। और यहाँ पर समान दूरी है, समान दूरी यानी 60, तो 60/5 भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समान दूरी यानी 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर डिवाइड बाई 5 घंटा यानी 60/5 मतलब ये हो जाएगा 12, तो 12 kmph हो गया। आपको क्या पूछा है, शांत जल में नाविक की गति। शांत जल में नाविक की गति कौन सा होता है, x ना होता है, और y तो आपका धारा का गति होता है। बस x की वैल्यू निकालिए। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर, जोड़ दीजिए इनको, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15/2 है ना, 15/2 और यहाँ पर 12। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दिए, यानी 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही मतलब है ना। तो 12 दूना 24, 24 और 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर 39। ठीक है, 24 और 15 39, तो 39 बटे ये हो गया 39/2 और /2 यहाँ पर भी है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। काट दीजिए इसको, तो कितना होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका, देख लीजिए, काटेंगे अगर हम लोग तो 9 4 नहीं हो 36, बचा आपका कितना 3, तो फिर 30 हो गया, तो 4 7 28 मतलब 7 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो 9.75
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाइए, बिना किसी दिक्कत के हम लोग सवालों को कर रहे हैं। चलिए अब इन दोनों सवालों को देखिए, सेम टाइप के सवाल हैं, आप लोग कर सकते हैं इन सवालों को और करके आंसर कमेंट करना है। इसमें बोला है अर्जुन को धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटा लगता है। अनुकूल का मतलब धारा के साथ साथ, जबकि धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे लगते हैं। तैरने की चाल इजाद कीजिए, है ना, जल में तैरने की चाल इजाद करनी है, निकाल लेंगे। बिल्कुल आसान सा सवाल है, तो इसको सॉल्व करके आपको आंसर जो है कमेंट करना है। ये वाला सेम टाइप का ये भी सवाल है, धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर 1 घंटे में और धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर 10 मिनट में। अच्छा, इसको बता देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिनट आ गया है ना। तो भाई मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। मिनट को किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से। आप लोग इसको भी कर सकते हैं आराम से बिना किसी दिक्कत के। तो ये वाला भी आपको सॉल्व करके आंसर इसका कमेंट करना है। तो 19 और 20 आपके लिए है, होमवर्क है, सॉल्व करिए और कमेंट करिए, या तो लगाते लगाते अभी वीडियो पॉज करके और इन दोनों को सॉल्व करके तुरंत कमेंट कर दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। अगला सवाल बेहतरीन सवाल ये रहा आपके सामने। सुरेश एक नदी की दिशा में ठीक है 34 किलोमीटर की दूरी एक लग्जरी नाव द्वारा 4 घंटे 15 मिनट में और नदी के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 10 मिनट में तय करता है। सेम वैसा ही सवाल है, RPFSI 2019 के पेपर का पूछा गया सवाल है। बस इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर कुछ मिनट भी दे दिया गया है, घंटे के साथ मिनट भी दिया गया है। भाई 4 घंटा 15 मिनट है, समझिएगा इस चीज़ को, 4 घंटा 15 मिनट है तो 4 घंटे और 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब 15/60 घंटे, 15/60 यानी 1/4। ठीक है भाई, 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो ये हो गया। तो 4 चौक 16, 1 17, 17/4 घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो घंटे में आपको कन्वर्ट करने लेना है मिनट को। फिर इसी तरीके से 3 घंटे 10 मिनट, तो 3 घंटे तो ये पूरा है, प्लस 10 मिनट मतलब 10/60 यानी 1/6, तो ये हो गया 1/6 और इसमें जुड़ जाएगा, जोड़ दीजिए। तो 6 × 18 = 19, 19/6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 19/6 घंटे। ठीक है, अब लगाइए इसको। कह रहा है इसमें कि नदी की दिशा में, है ना, तो नदी की दिशा में स्पीड जुड़ जाएगी यानी x + y हो जाएगी। ठीक है, धारा की चाल, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगी। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 34 का बटे टाइम, टाइम कितना लग रहा है 17/4 घंटा, तो 17/4 हमारा ऊपर चला जाएगा, काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। भाई 17 दूना 34, 4 दूना 8। ठीक है, फिर धारा के विपरीत दिशा में यानी x - y, सीधे वही चीज़ है, x - y 19 किलोमीटर की दूरी, तो 19 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना लग रहा है 19/6, तो यहाँ पर हो गया 19/6 ऊपर ले जा सकते हैं, है ना। 19 से 19 कट गया, 6 आ गया। पूछा क्या था? नदी के प्रवाह की गति, यानी y की वैल्यू हमको निकालनी है। कितना हो जाएगा? माइनस वाले का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए इन दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड कर देंगे। 8 - 6 2 आया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाइए। आगे देखिए, ये सवाल भी है सिंपल सा, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। एक नाव को धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं और वापस लौटने में, भाई अनुकूल जा रहा था तो जब लौटेगा तो प्रतिकूल हो जाएगा, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में हो जाएगा, उसमें उसको 24 घंटे लग जाते हैं। शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? शांत जल में, ठीक है, शांत जल में बोला है, तो पहले शांत जल का हम लोग यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल निकालेंगे, तब ना हमको टाइम निकालने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, एक निश्चित दूरी बोला है, तो निश्चित दूरी कुछ ना कुछ मान लीजिए, और ऐसा मानिए कि 12 और 24 से कट जाए वो दूरी, है ना। तो वो निश्चित दूरी हम लोग डी जो है 12 और 24 दोनों से कटने वाली संख्या मान लेते हैं कि 24 है। ठीक है, 24 भी मान सकते हैं, 48 भी मान सकते हैं, 72 भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, ऐसा मानिए कि जो कि दोनों से कटे, 12 से भी कटे और 24 से भी कटे, तो हमारा मान लीजिए कि यहाँ पर इतना किलोमीटर का दूरी है। ठीक, अब अनुकूल दिशा है तो x + y हो जाएगा, x + y यानी नाव की चाल प्लस धारा की चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 24 किलोमीटर, टाइम कितना 12 घंटा, तो 24/12 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 kmph आ गया। इसी तरीके से x - y धारा के विपरीत दिशा में यानी लौटते टाइम प्रतिकूल हो जाएगा वो, है ना। तो x - y कितना हो जाएगा बताइए? 24 घंटा लगता है, 24 किलोमीटर की दूरी है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 24 / टाइम यानी 24, तो 24/24 1 आ गया यहाँ पे।
ठीक। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, शांत जल में नाव की चाल चाहिए। नाव की चाल निकालेंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा। नाव की चाल निकालिए शांत जल में, यानी x की वैल्यू निकालिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, यानी 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा, 3/2। तो x आपका आ गया 3/2। अब कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में शांत जल में कितना समय लगेगा। तो भाई शांत जल में स्पीड टाइम निकाल लीजिए ना। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, 24 किलोमीटर का, जितना हमको तय करना है, डिवाइड बाई स्पीड कितनी है शांत जल में नाव की, 3/2 है। तो यहाँ पे हो गया 3/2, हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 8 दूना ये हो गया 16। आपका 16 घंटे का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये सवाल भी आपका सेम टाइप का सवाल है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट जरूर करिएगा। और पीछे भी 2 प्रश्न थे, उनको भी सॉल्व करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट जरूर करिएगा इसका आंसर, और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे, अगले सवाल पे आ जाइए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एक स्ट्रीमर धारा के अनुकूल जाता है और 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करता है। धारा के अनुकूल जा रहा है, तो स्टीमर का चाल हम लोग, यानी कि नाव का चाल हम लोग x मान लेते हैं, और धारा की चाल जो है वो y मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे धारा की गति आपको दी गई है। धारा की गति कितनी दी गई है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग 3 किलोमीटर यहाँ पे रख देते हैं धारा की गति, ठीक है। अब धारा के अनुकूल जाता है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, तो डिस्टेंस मान लीजिए कि d यहाँ पर कवर कर रहा है, d डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, ठीक है। बंदरगाह, 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी, निश्चित दूरी है ना, वो दूरी हमको नहीं बताया गया है, तो हम लोग यहाँ पे d मान लेते हैं। अब ये बताइए, धारा के अनुकूल जा रहा है तो स्पीड जुड़ेगा, यानी x + y, और y कितना है हमारा 3 है, तो x + 3 हो जाएगा, ठीक है। अनुकूल जा रहा है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, 6 घंटे में तय करता है ना, तो डिस्टेंस कितना, d अपॉन टाइम, टाइम यानी 6 घंटे का, तो d/6 हो गया, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब क्या बोला इसमें ये बोला कि भैया यहाँ पे यह धारा के प्रतिकूल समान दूरी 8 घंटे में तय करती है। धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में, तो x-3 हो जाएगा, x-3। अब यहाँ पे डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे कब लग रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, स्पीड आ गया, ठीक। क्या पूछा है आपको, शांत जल में नाव की चाल पूछा है, यानी x की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो एक काम करिए, 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे ही 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6x प्लस यहाँ पर 6 × 3 = 18, और उधर बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ d। ऐसे ही इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8x - 8 × 3 = 24 = d। तो राइट हैंड साइड d है आपका, बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, इधर का लेफ्ट हैंड साइड 8x - 24, और उधर का लेफ्ट हैंड साइड 6x + 18। बस यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। यही तो x की वैल्यू ही तो पूछा था। इधर घटेगा तो ये हो जाएगा 2x, और 24 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 7 4 है ना, तो 6 7 42 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 42 आपका, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाइए। अब इस सवाल को देखिए, ये सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 जैसा ही, सेम सवाल है एकदम, बस डेटा चेंज कर दिया है, मतलब डाटा जो घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा है, जो स्पीड है वो अलग अलग दे दिया है, लेकिन सेम सवाल है वैसा ही, ठीक ना। तो इसको आप लोग कमेंट करिएगा, इसका आंसर सॉल्व करिए और उत्तर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ये है थोड़ा सा भयंकर सा सवाल, बट कोई नहीं, कर लेंगे हम लोग। मान्यता ने धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय की, जबकि धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में उसे 30 मिनट अधिक लगे। शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। 2022 के पेपर का सवाल है, ठीक है। अब जो लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है उसमें सवाल अच्छे अच्छे बन रहे हैं, तो अच्छे अच्छे सवालों को आपको करना होगा, ठीक है। देखिएगा, इसमें बोला गया कि धारा के अनुकूल अगर जाता है तो 2 घंटे का समय लगता है। डिस्टेंस, अब यहाँ पे x और y हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं d का डिस्टेंस है ना, कुछ डिस्टेंस है, या फिर डिस्टेंस मतलब
समान दूरी है तो यहाँ पर कुछ एक डिस्टेंस मान लेते हैं। ऐसा डिस्टेंस मानिए कि 2 घंटे से भी कट जाए, मतलब 2 से भी कट जाए, और 30 मिनट अधिक लग रहा है ना इसमें, तो 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, तो 2 घंटे और 30 मिनट, 30 मिनट यानी 1/2 घंटा, तो मतलब यहाँ पर ये हुआ 5/2। तो 2 और 5/2 दोनों से कटने वाली संख्या आपको चाहिए यहाँ पर। तो 2 और 5 दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, 10 होगी, है ना। तो डिस्टेंस आप लोग यहाँ पे 10 मान लीजिए, कितना मान लीजिए, 10। डिस्टेंस हमने यहाँ पे कितना मान लिया, 10 किलोमीटर का मान लिया, ठीक है। ऐसा क्यों माने हैं अभी आपको पता चल जाएगा। अब बताइए, धारा के अनुकूल जा रहा है तो अनुकूल में स्पीड कितनी होगी, x + y, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना, 10 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे का, तो डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, यानी कितना आ गया, 5 आ गया। x + y आपका 5 आ गया। x - y यानी कि धारा के विपरीत दिशा में प्रतिकूल, समान दूरी है यानी कि उतना ही दूरी यानी 10 किलोमीटर। कितने घंटे में, तो कितने घंटे में यहाँ पर, अब बताइए, 2 घंटे में 30 मिनट अधिक, तो 30 मिनट अधिक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2 घंटा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2, बटे का 2 ऊपर जा सकता है, यानी कि ये आ गया सीधे सीधे आपका 4। अब बताइए, आपको क्या बोला, शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम लोग शांत जल में, मतलब शांत जल में नाव की चाल निकाल लें, शांत जल में नाव की चाल निकाल लें तो क्या होगा, नाव की चाल यानी कि x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो यहाँ 4 यहाँ 5, यानी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 4 और 5 9, 9/2 यानी कि 4.5 यानी 4.5, ठीक है भाई। 9/2 कितना होता है, 4.5 होता है। अच्छा, अब समय पूछा गया है ना, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, 2 तरफा यात्रा करना है, ठीक है, 2 तरफा यात्रा यानी कि 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना। शांत जल बोला है ना, तो 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 किलोमीटर का हो गया। डिवाइड बाई आपको टाइम चाहिए, टाइम क्या होता है बताइए, अब टाइम में नहीं जानते हैं आप लोग, है ना। टाइम क्या होता है यहाँ पे, स्पीड सॉरी, है ना। टाइम आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दीजिए, कितना है 4.5 का मतलब 9/2 ऊपर चला जाएगा आपका, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 40/9 घंटे यहाँ पर लगेंगे। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले करिए कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36 यानी कि 4 घंटे, और यहाँ पर 4 बचा तो मतलब 4/9 इतना मिनट, ठीक है भाई। देखिए ना, ये 4 घंटा अलग हो गया, है ना, और इसमें 4 बचा, 4/9 मिनट हो गया ये यहाँ पे, ठीक है। मिनट नहीं, ये आपका घंटा हो गया, ठीक है। अब इस घंटे को हमको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 चौक 24 यानी कि 240, तो 240/9 हो गया, 240/9। अब इसमें से मिनट को और घंटे को अलग करिए, सॉरी यहाँ पर ये मिनट में है ना, तो मिनट को और सेकंड को अलग करिए। मिनट कितने मिनट हो जाएंगे बताइए, तो काटेंगे हम लोग इसको, तो 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 × 27 तो नहीं जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। बचा 6, तो 9 × 6 = 54 यानी कि 26 मिनट और कुछ सेकंड आएगा। तो 4 घंटा यहाँ था, 26 मिनट यहाँ है और कुछ सेकंड आएगा। 4 घंटा 26 मिनट कुछ सेकंड कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में। आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। इसी बात पे लाइक कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर 27 पे चलिए। अगला सवाल प्यारा सा सवाल है, ऐसे बहुत सारे सवाल हमने कर लिए हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल आरंभिक बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो शांत जल डिस्टेंस हम लोग कुछ ना कुछ मान लेते हैं, निश्चित दूरी है ना। तो निश्चित दूरी 6 और 4 से कटने वाली संख्या मान लीजिए यहाँ पर। तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पर है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 और 4 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, 12 होती है। तो डिस्टेंस हमने यहाँ पे मान लिया 12 किलोमीटर, है ना। तो धारा के अनुकूल जाना है, अनुकूल यानी कि धारा के साथ साथ, तो x + y हो जाएगा, ठीक है। x + y कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना 12 का, टाइम कितना लग रहा है 4 घंटे, कितना हो जाएगा 3 kmph आ गया। अच्छा, प्रारंभिक बिंदु पर लौट रहा है प्रतिकूल दिशा में, तो प्रतिकूल दिशा में क्या हो जाएगा x - y, है ना, उल्टे दिशा में। तो अब इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। डिस्टेंस कितना 12 किलोमीटर का, प्रारंभिक बिंदु पर लौट रहा है ना, तो डिस्टेंस 12 किलोमीटर ही कवर करेगा,
ठीक, कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर 6 घंटे, तो कितना हो गया 2 kmph आ गया। अब आपको क्या निकालना है, यदि धारा की गति यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे आप x और y दोनों की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 3 और 2 5, 5/2 हो जाएगा। x की वैल्यू 5/2 हो गई। y की वैल्यू कितनी होगी बताइए, तो y की वैल्यू दोनों को घटा के 2 से डिवाइड, है ना भाई, माइनस वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 3 - 2 यानी कि 1, तो 1/2 हो जाएगा। अब इसमें ये बोल रहा है दोस्तों कि यहाँ पर यदि धारा की गति जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, अभी हमारे पास धारा की गति कितनी आई है 1/2, इसी 1/2 की जो एक्चुअल वैल्यू है, 1/2 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी दी गई है, यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 2 दूना ये हो जाएगा 4। आपको क्या चाहिए, नाव की चाल चाहिए ना, तो नाव की चाल कितने यूनिट है, 5/2 है। ठीक है, तो बस यहाँ से 5/2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 की वैल्यू जब 4 है तो 5/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 × 4 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो हो जाएगी स्पीड किसकी शांत जल में नाव की। ये हो गई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये सवाल भी 30 नंबर प्रश्न तक इस सवाल में हम लोग करेंगे फिर अगले क्लास में। अगला सवाल देखिएगा। अब इस सवाल को हम लोग थोड़ा सा रेशियो के माध्यम से बनाएंगे, क्योंकि रेशियो ही पूछा गया है। एक नाव धारा के प्रतिकूल चलती है, यानी अप स्ट्रीम स्पीड में। ठीक है, अप स्ट्रीम में चलती है, तो एक निश्चित दूरी तय करने में उसको 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। 8 घंटे 48 मिनट का मतलब क्या हुआ, एक तो 8 घंटा और 48 मिनट यानी 48/60 है ना, 48 बटा यहाँ पर हो जाएगा 60। इसको हम लोग थोड़ा सा काट देंगे यहाँ पे, तो 12 चौक 48 है ना, और 12 पंचे यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना आ गया आपका, देखिए 8 पंचे 40, 40 4 44, 44/5 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 44/5 घंटे आ गया। ठीक है, लेकिन जब धारा के अनुकूल चलती है, वापस लौटती है, तो 4 घंटे का ही समय लेती है, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताइए दोस्तों, धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम में और धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड का रेशियो है, सॉरी टाइम का रेशियो, वो टाइम का रेशियो कितना है यहाँ पर बताइए। तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, 44/5 का, है ना, 44/5 का, और डाउन स्ट्रीम में कितना लग रहा है, 4 घंटे का समय लग रहा है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा काटा पीटी करें, मतलब रेशियो निकालेंगे, तो क्या होगा, काटा पीटी ही ना करना पड़ेगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 × 4, 4 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 11, तो इधर हो गया 11 और 5 उधर जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 × 5 हो जाएगा। तो 11 और 5 का रेशियो यहाँ पर आएगा टाइम का। ठीक है, अब चूंकि दूरी निश्चित है, तो जब दूरी निश्चित है, फिक्स है, कांस्टेंट है दूरी, जाते टाइम और आते टाइम, तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो है ना, स्पीड का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो आपका हो जाएगा 5 और 11 का। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम और स्पीड का रेशियो उलट पुलट जाता है। मतलब ये जो आया है ये आपका अप स्ट्रीम स्पीड आ गया है, और ये जो आया है ये डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गया है। क्लियर है बात। ठीक है, अच्छा, तो ये है आपका x - y का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x - y और डिवाइड बाई, या फिर ऐसे करिए, ये है आपका x + y, है ना भाई, अप स्ट्रीम स्पीड यानी सॉरी डाउन स्ट्रीम स्पीड ना, यानी धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल ये स्पीड होगी आपकी, यानी ये है आपका x + y। तो अब यहाँ पर x + y और रेशियो x - y का वैल्यू लिखे, कितना हो जाएगा, x + y आपका 11 है और x - y आपका यहाँ पर 5 है, ये हो गया 5। तो क्या आप यहाँ से x रेशियो y निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। ऊपर प्लस है तो एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 11 और 5 ये हो जाएगा 16, डिवाइड बाई, नीचे माइनस है तो y की वैल्यू निकालने के लिए सीधे 11 - 5 कर दीजिए, तो 11 - 5 यानी कि 6 आ जाएगा। तो 16/6 का मतलब हुआ 8/3, है ना, 8/3 ये हो जाएगा 8/3। तो x जो है आपका 8 है और y आपका 3 है। अब क्या पूछा गया है, शांत जल में नाव की गति का धारा की गति से अनुपात, तो 8 और 3 आ गया, है ना। x रेशियो y ही तो हमको निकालना था, x रेशियो y हमारा आ चुका है, x रेशियो y है ना, तो 8/3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हमने यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया, ठीक है।
जब भी x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई दे कुछ वैल्यू, तो x रेशियो y की वैल्यू ऊपर प्लस है तो इन दोनों को एक बार जोड़ के लिख दीजिए और नीचे माइनस एक बार इन दोनों को घटा के नीचे लिख दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बाकी के जो सवाल हैं हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं। ये क्लास थोड़ा लंबा हो जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।